हेलो एवरीवन। मैं महराज खान स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी किसकी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो यूनिट थी उसको हमने सॉल्व कर लिया था। और अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 76 से आगे के। ठीक है, 75 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना ये क्वेश्चन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मैं वीडियो लाइक करने को शेयर करने को नहीं कहती हूँ तो सच में आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते, आप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। ही seldom comes to my house इसमें क्या आएगा? देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टैग से लिया गया है। क्वेश्चन टैग एक आता है चैप्टर इंग्लिश में, वहां से एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो लास्ट ईयर का जो पेपर था 1920 का, उसमें भी एक क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन था और इसमें भी क्वेश्चन टैग से है। इसका मतलब क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आता है, आपको वो चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन टैग में एक चीज बता दूं आपको, क्वेश्चन टैग में अगर यहाँ पर हमें निगेटिव अगर सेंटेंस होता है तो यहाँ पर क्या आता है? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव तो यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आता है? नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं नॉट नहीं नजर आ रहा है, इसलिए आप बोलेंगे ये तो क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब डजेंट ही आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्डम का मतलब जो होता है, इसमें जो सेल्डम आया है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, और कभी कभार जो इसका मतलब है, तो इसका ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डज ही। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 इंग्लिश का यूनिट है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी इसको, मैं बता सकती हूँ कि ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है, और इसको आप अपने लेवल पर अच्छे से पढ़िएगा। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जो करंट एजुकेशनल अफेयर्स है इसको तो मैं बहुत ही अच्छे से कराती हूँ, और एक टीचिंग एप्टीट्यूड को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। रीजनिंग और मैथ हुआ इसको भी मैं कर देती हूँ, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो कोई नहीं, क्वेश्चन तो हम फिर भी देखेंगे, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील मीन्स। और देखिए एक्सप्लेन अगर मैं कर भी दूं ना तब भी यहाँ पर कोई इतना फायदा नहीं है। आपको जब तक इसकी डीप नॉलेज नहीं होगी ना इंग्लिश की, तब तक आप इस यूनिट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से। इसका मतलब जब समझते हैं आप कि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ग्रामर मतलब मैं स्पीकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, ग्रामर की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 77। टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, इसका मीन्स क्या होता है? तो 77 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टू प्रिवेंट समवंस फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। मैन इज इसेंशियली अ डैश एनिमल एंड टेंड्स टू एसोसिएट विद अदर्स। इसका जो आंसर है वो है 78 का ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगरियस। ठीक है, मैन इज इसेंशियली अ ग्रेगरियस एनिमल्स एंड टेंड्स टू एसोसिएट विद अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। क्वेश्चन नंबर 79। व्हाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट। इसमें क्या आएगा? प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है, अंडर, विद, फॉर या टू। तो इसमें 79 का जो राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, टू। वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट टू हिज अथॉरिटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। द सिनोनिम्स ऑफ एडमोनिश इज। यहाँ पर मुझे सारे वर्ड्स के मीनिंग बतना जो है, आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं, मतलब एडमोनिश का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि एडमोनिश का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
80। एडमोनिश का जो मीनिंग होता है वो होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। डांटने इसको कह सकते हैं, फटकारना भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। और वैसे तो अगर इंग्लिश में भी बोलेंगे तो स्कोल्ड करना। ठीक, तो सिनोनिम से है इसका वार। क्या है? वार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, द सिनोनिम्स ऑफ स्कटल इज। स्कटल का मीन जो सिनोनिम्स है वो क्या है? तो स्कटल का सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। स्कटल का मीनिंग क्या होता है? स्कटल का मीनिंग होता है टू रन क्विकली विद शॉर्ट स्टेप्स। मतलब बहुत तेजी से क्या करना? भागना। छोटे छोटे मतलब शॉर्ट स्टेप्स, मतलब छोटे छोटे कदम से तेजी तेजी से चलना, ये होता है स्केटल। टू रन क्विकली विद शॉर्ट स्टेप्स। अब जब सिनोनिम्स मतलब इसका स्केटल का जब मीनिंग पता हो गया आपको, तो अब यहाँ पर हमें समझना आसान होगा कि र्यूमर होगा या फिर प्रायोरिटी होगा या फिर स्करी होगा या सोलेमन होगा। प्रायोरिटी तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये नहीं होगा। र्यूमर का आपको मतलब पता होना चाहिए। इन सारे ही वर्ड्स का हम मतलब समझ लेते हैं क्या होता है, फिर हमारा आंसर खुद निकल के आ जाएगा। तो र्यूमर का मतलब होता है अफवाह। क्या होता है? अफवाह। ठीक, मतलब अगर मैं इंग्लिश में लिखूं इसको तो न्यूज, अ पीस ऑफ न्यूज भी कह सकते हैं। न्यूज और इंफॉर्मेशन, न्यूज और इंफॉर्मेशन दैट many people are talking about, but that is possibly not true। मतलब अफवाह क्या होता है? न्यूज और इंफॉर्मेशन दैट मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट बट दैट इज पॉसिबल नॉट ट्रू। अब बातें तो करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जरूरी नहीं है वो सच हो, उसी को कहते हैं र्यूमर। ठीक है, तो बाकी इसकरी का मतलब होता है टू रन क्विकली, टू रन क्विकली विद शॉर्ट स्टेप, शॉर्ट स्टेप्स। ठीक, और सोलेमन का जो मीनिंग होता है वो होता है वेरी सीरियस। वेरी सीरियस, जैसे कोई सीरियस रहता है। और ये किसके बारे में बोला गया है? यूज होता है यूज्ड अबाउट अ पर्सन, यूज अबाउट अ पर्सन। ठीक, तो स्कैटल का मीनिंग मैंने क्या बताया था? टू रन क्विकली विद शॉर्ट स्टेप्स। जब और स्करी का मीनिंग भी यही है, टू रन क्विकली विद शॉर्ट स्टेप। तो इसमें सिनोनिम्स क्या हुआ? स्करी हुआ। आपको र्यूमर का भी पता चल गया है और सोलेमन का भी आपको यहाँ पर मीनिंग पता चल गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। द मीनिंग हैज बीन पुट ऑफ इन दिस सेंटेंस, द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मीन्स। जो पुट ऑफ है, ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डिलेड। ठीक है, फ्रेजल वर्ब भी आपको आनी चाहिए, तब आपको ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्लीट द फॉलोइंग ईडियम्स। ये ईडियम्स दिया हुआ है, आपको कंप्लीट करना है। टू मैनी कुक्स, टू मैनी कुक्स, इसके आगे क्या आएगा? तो 83 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पॉइल द ब्रॉथ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 84, द अपोजिट ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट इज। एक्स्ट्रावेगेंट का अपोजिट क्या है? अब अपोजिट जानने से पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रावेगेंट का मीनिंग क्या होता है। तो एक्स्ट्रावेगेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है स्पेंडिंग टू मच मनी, स्पेंडिंग टू मच मनी। मतलब क्या, इसको क्या बोलते हैं?
बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची, ठीक है। फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्च करने वाला, ठीक है। स्पेंडिंग टू मच मनी। अब इसका क्या निकालना है हमको? अपोजिट निकालना है। अपोजिट का मतलब हमें अपोजिट निकालने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा? कंजूस, जो कि कंजूस हो, जो मनी खर्च नहीं करता। तो यहाँ पर कंजूस कौन है देखते हैं। फ्रैंक। क्या फ्रैंक का मतलब कंजूस होता है? नहीं। क्रेडिबल। क्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है? क्रेडिबल का मीनिंग होता है दैट यू कैन बिलीव, ठीक है, दैट यू कैन बिलीव। और ये एक देखते हैं, क्रेडिट कार्ड, बैंक क्रेडिट कार्ड देता है, ठीक है, वो किसको देता है? जिस पर बैंक को बिलीव होता है कि हमारा ये पैसा रिटर्न भी कर देगा। अब है पार्शियल। पार्शियल का जो मीनिंग होता है वो होता है नॉट कंप्लीट, ठीक है। कोई काम जो बीच में पड़ा हुआ है, कंप्लीट नहीं है, उसको बोलते हैं पार्शियल। स्टिंगी का मीनिंग होता है नॉट जेनरस। नॉट जेनरस मतलब कंजूस, ठीक है। और हमें क्या देखना था? यही देखना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया। एक्स्ट्रावेगेंट का जो अपोजिट है वो क्या है? स्टिंगी। क्वेश्चन नंबर 85, हिज डायरेक्शंस इज टू ड्राइवर वर डैश एंड हेल्प हिम टू रीच ऑन टाइम। तो 85 का आंसर बताना है। इसका क्या होगा? एक्सप्लेटिव, इम्प्लीकेट या एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्लिसिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, द पुलिस डैश द मॉब। क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, डिस्पर्स्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, ए डैश ऑफ शिप्स वाज केप्ट रेडी टू स्कोर द सी इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। तो इसका क्या होगा 87 का? ऑप्शन नंबर डी, फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 88, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप। एक पर्सन है जो कि क्या करता है, उसको ये बीमारी है, परेशानी है कि वो स्लीप में क्या करता है? टॉक करता है, मतलब बात करता है। जो जो क्या सोते हुए जो बात करते हैं आपस में, अपने आप से ही, खुद से ही बड़बड़ाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, फिलैटलिस्ट, या फिर सोमनैम्बुलिस्ट, या फिर सोमनिलिक्विस्ट, या फिर ये क्या है? ऑनरिक्रिटिक, ठीक है। तो जो टॉक करते हैं स्लीप में, उनको बोलते हैं सोमनिलिक्विस्ट। ये जो लेक्वी होता है ना, वो होता है क्या बोलते हैं? एक रूड वर्ड होता है। रूड वर्ड किसका? टॉकिंग का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी। अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि फ्लैट लिस्ट क्या होता है, क्यों हो सकता है अगली बार में फ्लैट लिस्ट से क्वेश्चन आ जाए। तो आप लिखिए, फ्लैट लिस्ट कौन होते हैं? वन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प। जो स्टैम्प्स नहीं होते हैं, उनकी स्टडी करने वाला है, उनको कलेक्ट करने वाला, जो शौक या तौर पे करना, उसको बोलते हैं फ्लैट लिस्ट, ठीक है। सोमनैम्बुलिस्ट कौन होता है? वन हु वॉक्स इन स्लीप, मतलब ये जो स्लीप में वॉक करते हैं, चलते हैं, उनको बोलते हैं। और बाकी ये सोमनलिक्विस्ट कौन हो गया? वन हु टॉक्स इन स्लीप, ठीक है। और ये ऑनरे क्या है? ये ऑनरी क्रिटिक है। इस ये होता है एन इंटरप्रेटर ऑफ ड्रीम्स, ठीक। इंटरप्रेटर्स ऑफ ड्रीम, इनको क्या बोलते हैं? ऑनरी क्रिटिक। बोलना भी नहीं आ रहा मुझसे ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, अ बुक और डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हैंड इज कॉल्ड। सिंपल, जो डॉक्यूमेंट्स है, बुक है जो रिटन है किस में? बाय हैंड, क्या बोलते हैं उसको?
मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 90। द डॉक्टर हैज वार्न्ड हिम दैट अनलेस ही गिव्स अप स्मोकिंग। इसको आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, कैसे होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, he will not recover. Doctor has warned him that unless he give up smoking, he will not recover. Clear? Next है 91. The opposite of pertinent is. Pertinent का क्या बोलना है आपको? अपोजिट बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिनेंट का क्या मतलब क्या होता है। पर्टिनेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है क्लोजली connected, closely connected with the subject being discussed। मतलब किसी सब्जेक्ट पे अगर कोई डिस्कस चल रहा है तो उस सब्जेक्ट से जो चीज़ कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है? क्लोजली, उसको बोलते हैं पर्टिनेंट। ठीक है, तो इसका क्या बोलना है आपको? अपोजिट। अपोजिट मतलब जो क्लोजली कनेक्टेड नहीं है, आपको वो मीनिंग यहाँ से निकालना है। तो अब सबका एक एक करके मीनिंग हम देख लेते हैं। डिसकनेक्टेड, रैंडम, फ्रीक्वेंट या इररिलेवेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इररिलेवेंट। मतलब एक चीज़ है जो जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं उससे वो क्या है? क्लोजली कनेक्टेड है। मतलब वही चीज़ हम जो डिस्कस कर रहे हैं वही वो चीज़ है। ठीक है, और एक है जो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो कि उससे लेना देना ही नहीं है, वो डिस्कशन से उस चीज़ का लेना ही देना नहीं है, तो वो क्या हो गया? इररिलेवेंट हो गया। ठीक है, जिसका राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 92। वन हु एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स इज अ। मतलब जिसने अल्कोहलिक नहीं पिया अभी तक उसको हम क्या बोलेंगे? जो कि दूर रहता है अल्कोहलिक से, तो उसको क्या बोलते हैं? 92 का होगा ऑप्शन नंबर बी, टीटोटॉलर। ठीक है, टीटोटॉलर। अब इसको क्या बोलते हैं? रेक्लूज का मीनिंग आप मैं बता देती हूँ आपको। रेक्लूज होता है सन्यासी। ठीक है, और टीटोटॉलर होता है ए पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल। ठीक है, स्केप्टिक क्या होता है? स्केप्टिक होता है ए पर्सन हु doubts that something's is true। मतलब जिसको क्या होता है? संदेह रहता है, एक शक रहता है कि ये चीज़ सही भी है या गलत, उसको बोलते हैं स्केप्टिक। और स्टोइक क्या होता है? ये भी सन्यासी होता है। ठीक, सन्यासी, वैरागी, इसको हम कह सकते हैं। क्लियर? तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, टीटोटॉलर का मीनिंग भी क्या है? एक वन हु ऑब्स्टेन फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93। ऑल्दो हर पेरेंट्स वार्न्ड हर। 93 का ये प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है, आपको लगाना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ऑल्दो हर पेरेंट्स वार्न्ड हर ऑफ द consequences द continued टू डिसओबे देम। देखिए प्रेपोजिशन से कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको प्रेपोजिशन का जो चैप्टर है बहुत अच्छे से आप पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। ही टोल्ड अस द स्टोरी। आपको ये बोलना है। नटशेल होता है संक्षेप में बात करना, एक शॉर्ट तरीके से बात करना है। तो इसका राइट आंसर है 94 का डी, इन अ नटशेल। क्लियर? 95। द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस। तो 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द हायर। द ग्रेटर द डिमांड, द हायर द प्राइस।
क्वेश्चन नंबर 96, डू डैश आई से। 96 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एज, डू एज आई से। क्वेश्चन नंबर 97, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से क्या करना है, इसको पैसिव बनाना है आपको। तो इसमें देखिए एक्टिव पैसिव बनाना बहुत इजी होता है। कैसे? बाई ऑप्शन। ऑप्शन से आप एलिमिनेट करिए, किया करिए। विल है तो इसमें आर का तो कोई काम ही नहीं है, एलिमिनेट हुआ, ठीक है। वर भी नहीं आएगा, और विल भी देखिए, अब देखते हैं इसको। अभी आर बीइंग तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें आई एन जी का कहीं फॉर्म आया ही नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, और एक एक वर्ड से हमारा क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, और आंसर, करेक्ट आंसर हमारे सामने आ गया। तो ऐसे किया करिए। पूरा सेंटेंस चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब 3 एलिमिनेट हो गए तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, हिज कैंडिड ओपिनियन हैव वॉन हिम मैनी फ्रेंड्स। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, इसका कैंडिड का आपको मीनिंग बताना है। कैंडिड का मीनिंग क्या होता है? तो आपको कैंडिड का मीनिंग क्या होगा? कैंडिड का मीनिंग होता है saying exactly what you think, ठीक है। एग्जैक्टली बात करना। तो इसका मीनिंग क्या? इसका अगर हम अंडरलाइन वर्ड्स का मीनिंग निकालें तो वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब भी होता है कि क्लियरली बात करना। क्वेश्चन नंबर 99, ए पर्सन इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट और इंटरेस्ट इज कॉल्ड। एक मैन है जो कि किस में इन्वॉल्व रहता है? एक ऐसी एक्टिविटी में जो कि उसको क्या करता है? इंजॉयमेंट मिलता है और इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको देखिए, इसका सबसे पहले सबको हम मीनिंग निकाल लेते हैं। एमेच्योर कौन होता है? एमेच्योर होता है ए पर्सन इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी फॉर enjoyment और इंटरेस्ट, ठीक। फॉलोअर क्या होता है? फॉलोअर होता है ए पर्सन हु फॉलो और सपोर्ट ए पर्सन, या फिर बिलीव, ठीक। अल्ट्रिस्ट क्या होता है? इसका भी देख लेते हैं। एन अनसेल्फिश पर्सन, मतलब इसको अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको हम बोलते हैं परोपकारी, ठीक। एंटिक्वेरियन क्या होता है? एन एक्सपर्ट इन और स्टडी या फिर स्टूडेंट ऑफ एंटीक्विटीज एंड थिंग्स ऑफ द पास्ट। क्लियर? और मैंने चारों को आपको मीनिंग बता दिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100, वन हुज वाइफ इज डेड इज कॉल्ड। तो इसका तो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, विडोवर। विडो कौन होता है? ये होता है वन हुज हस्बैंड इज डेड, ठीक, जिसका हस्बैंड मर गया हो। और यहां पर है विडोवर, जिसकी पत्नी मर गई हो। क्लियर? तो देखिए हमारा ये जो है पेपर कंप्लीट हो गया। 2021 का पेपर हमने ये कंप्लीट कर लिया है। 100 क्वेश्चन इसके, ठीक है।
2021 का पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है और 2019 में जो पेपर हुआ था वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी 2018 के पेपर पे। ठीक, 2018 में जो पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम 2017 का और फिर 2016 का, और इसी से आपकी काफ़ी जो है तैयारी हो जाएगी एक बहुत अच्छे से। आप इस चीज़ में कि अगर कोई क्वेश्चन आता है रिपीट होता है तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा उसका आंसर और आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो है ये सारी वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। 2 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। 2 पेपर का मतलब है कि 200 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, वो भी विद एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।